Welcome back everyone and let's learn with Naz. Today I'm here with the topic conditionals. So, what are conditionals first of all? अब अगर मैं इसके पीछे से ये ALS हटा देती हूँ तो what it means is a condition, means a situation. It can be any kind of situation, right? So conditionals are that complex sentences which expresses some condition. How they express a condition? In the conditional or the subordinate clause. जैसा कि मैंने बिल्कुल सबसे पहला जो वर्ड बोला है वो बोला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो किसी भी सेंटेंस को जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाता क्या है? वन मेन क्लॉज एंड द अनदर वन विल बी द सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो फर्दर सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज में की डिटेल्स में जाने से पहले we'll learn something about conditionals and its definitions. So conditionals describe the known facts. Known facts means which we already know, like the universal truths. It can be the real situations, the possible situations which cannot be changed, the hypothetical situations which are our imaginary situations, and their conditional results as well, means what we are expecting the result from the given conditions, the probable results. Okay, let's see the example. If you ask him, he will go. Okay, so here in this sentence we can see there are two parts of this sentence. If you ask him, he will go. मतलब he will go, वो जाएगा. कब जाएगा? If you will ask him. The condition is अगर आप उसको बोलोगे या अगर आप उसको कहोगे तो वो जाएगा. Similarly, next sentence is if you need anything, come to me. अगर आपको कुछ भी चाहिए, come to me. मतलब मेरे पास आना, come to me. लेकिन कब आना? अगर आपको कुछ किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो. Similarly, if you heat water, it boils. तो लो भाई, अब इंग्लिश का टॉपिक हो तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से ख़त्म हो जाए तो ये हो नहीं सकता, और उसके कोई ना कोई टाइप ना हो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. तो चलिए अब हम चलते हैं इसके कंडीशनल्स की टाइप्स के ऊपर, कि मतलब कोई भी बंदा है हमारे ऊपर किस तरह की कंडीशंस रख सकता है हमारे लिए. सो जैसे कि जो मैथ्स है वह कहाँ से स्टार्ट होता है? आई मीन इन मैथ्स जो हमारे नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नंबर्स में भी क्या? होल नंबर्स. होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से. वेरी गुड. तो कंडीशन भी हमारी वहीं से शुरू होती है. ज़ीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल and third conditional. So there are total 4 types of conditionals: 0, first, second and third. थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ. इन डिटेल हम वन बाय वन फर्दर करते हैं विद एग्जांपल्स. सो ज़ीरो कंडीशनल मीन्स ज़ीरो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है. मतलब कोई भी कंडीशन हो उसका रिज़ल्ट हमारे पास सेम ही रहेगा. जैसे कि मैंने बोला था नोन फैक्ट्स, यूनिवर्सल रिजल्ट्स, द रियल और पॉसिबल सिचुएशंस, द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, राइट. एंड द फर्स्ट कंडीशनल विल बी, फर्स्ट मीन्स जो चीज़ रियल होगी, है ना. जैसे हम किसी को कोई एडवाइस दे दें, कोई वार्निंग दे दें, दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस. एंड सेकेंड कंडीशनल विल बी अनलाइकली. अनलाइकली मतलब जो हम सोचते हैं काश ऐसा होता, जो कभी हो ही नहीं सकता. अभी हमारे पास
फर्स्ट कंडीशनल में सिचुएशन क्या आ गई है कि कोई रियल सिचुएशन है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका रिज़ल्ट ये निकलेगा। मींस जो होगा ही होगा, जो सच्चाई हो सकती है। हम किसको एडवाइस देते हैं, भाई हाँ अगर तुमने अब पेपरों में मेहनत कर ली ना, अब इसे लास्ट वाले 1 मंथ में एग्ज़ाम का जो तलवार है तुम्हारे सर पे लटक रही है, तो अगर 10 दिन में पढ़ लिए तो तुम्हारा जो रिज़ल्ट है इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा आने वाला है। वो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशनल, मींस द रियल सिचुएशन। ठीक है। और सेकंड सिचुएशन भाई बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाती है, अनरियल सिचुएशन, नाउ और एनी टाइम, जो होगी ही नहीं। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मेरे कहाँ पंख हो जाएंगे, नहीं हो सकते ना, ऑब्वियसली नॉट। एंड द थर्ड सिचुएशन विल बी जब हम पास्ट, थर्ड कंडीशनल इज़ जब हम पास्ट के कोई एक्शन को जो है सोचते हैं कि अगर पास्ट में मैं टाइम मशीन में बैठ के चला जाऊँ, वहाँ पे थोड़ा पास्ट चेंज कर दूँ, मतलब अगर मैंने तब मेहनत करी होती तो मेरे 2 नंबर और आ जाते, तो मैंने वो टेस्ट क्लियर कर लिया होता। मीन्स जो चीज़ अब पास्ट में, हम कौन सा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट्स बैठे हुए हैं, है ना, जो हम पास्ट को चेंज कर देंगे। वी कांट चेंज, बट वी जस्ट थिंक, वी जस्ट पुट आउट एंड ले डाउन अ कंडीशन देयर कि हाँ भाई ऐसा हो जाता तो ऐसा ज़रूर हो जाना था, कि अगर मैं उस सिचुएशन में ऐसा कर लेता तो ये हालत ना होती, है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो लेट्स डू दिस इन मोर डिटेल्स। ओके, सो इट्स टाइम टू डू द टाइप ऑफ कंडीशनल्स इन डिटेल्स। तो सबसे पहले हमारे पास आया था द ज़ीरो कंडीशनल। ठीक है, अब ज़ीरो का मतलब मैंने बोला था कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यानी कोई कंडीशन नहीं। मीन्स हम कुछ भी कंडीशन रखेंगे, कोई रिज़ल्ट बदलेगा नहीं, जो है वही होगा। मीन्स द ज़ीरो कंडीशनल इज़ यूज टू मेक द स्टेटमेंट्स अबाउट द रियल वर्ल्ड, and if it was general truths, it can be the scientific facts, obviously it can be, ठीक है। So the situation which is always real or possible, and the facts which are generally true or make statements about the real world. The condition always have the same result. It can be the scientific facts. And the very important point is no modal is used in zero conditionals. For example, would say if you heat ice it melts, कि अगर आप हीट करोगे किसको, आइस को, वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, इट मेल्ट्स। मेन क्लॉज क्या है, वो मेल्ट हो जाएगी। कब मेल्ट हो जाएगी, कंडीशन इज अगर आप हीट करोगे। अब जब भी आप हीट करोगे आइस को तो ऑब्वियसली इट विल मेल्ट। अब कभी ऐसा तो होगा नहीं कि मेल्ट आइस ही रहेगी, अब आग पे रखोगे तो पिघलेगी ना, है ना। एवरी टाइम द रिज़ल्ट विल बी द सेम विच इज़ जनरली ट्रू इन रियल वर्ल्ड। कोई इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट हमारे सामने होगा, रियल वर्ल्ड में होगा, रियलिटी होगी। ओके, सो अनदर कैन बी प्लांट्स डाई इफ़ यू डोंट वाटर देम रेगुलरली। ये भी अब प्लांट्स डाई, पौधे मर जाते हैं, उनमें जान ख़त्म हो जाती है, कब, इफ़ यू डोंट वाटर देम रेगुलरली। और व्हेन यू मिक्स रेड विद येलो यू गेट ऑरेंज कलर। अब ये भी रियलिटी है, एवरी टाइम व्हेन यू विल मिक्स रेड विद येलो तो क्या बन जाएगा, ऑरेंज कलर का फ्रूट बन जाएगा। ओके, सो ज़ीरो कंडीशनल के बाद अब हम आ जाते हैं फर्स्ट कंडीशनल पे। तो अब फर्स्ट कंडीशनल कहाँ से शुरू होता है, एफ से। एफ से यानी एफ से फर्स्ट, एफ से फ्यूचर। भाई पहले अपना फ्यूचर देखो, है ना, पढ़ लो, अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। सो सिमिलरली एक वो कंडीशन जो रियल लाइफ में, जो रियल सिचुएशन होगी, जो हमें फ्यूचर में प्रोबेबल रिज़ल्ट देगी। कैसे, possible condition and its probable result. It can be any possible condition जिसका हम लोग result expect करते हैं. Okay, predicting a likely result in future if the condition happens, कि अगर भाई वो condition हो जाती है possible, ठीक है, तो उसका जो result है कब होगा,
इन फ्यूचर हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा और वो होता है. फॉर एग्जाम्पल, विल स्टॉप फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी ऑन द वे इफ़ टाइम परमिट्स. मतलब हम रास्ते में जा रहे हैं, हम एक कप कॉफ़ी पियेंगे रास्ते में ऑन द वे. विल स्टॉप फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी ऑन द वे. कब? इफ़ टाइम परमिट्स, मतलब अगर हमारे पास टाइम बचता है. तो मतलब अगर कंडीशन फ्यूचर में अगर टाइम बचता है तो हम कब एक कप कॉफ़ी पी लेंगे, भाई क्या जाता है, राइट. सो टाइम इज़ प्रेजेंट और फ्यूचर एंड द सिचुएशन इज़ रियल. अब देखो, प्रेजेंट में मैंने कोई कंडीशन रखी जिसको फ्यूचर में पूरा किया जाएगा, तो फ्यूचर रियल है. रियल क्या है, रियलिटी क्या है, प्रेजेंट में है. और एफ से क्या स्टार्ट होता है, फ्यूचर. सो फ्यूचर एंड रियलिटी मीन्स फ्यूचर एंड प्रेजेंट आर रिलेटेड विद द फर्स्ट कंडीशनल. ठीक है, मतलब जो हमारा मेन क्लॉज होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट में, सॉरी फ्यूचर में, एंड आवर कंडीशन विल बी इन प्रेजेंट. We can see some more examples like if the weather is good, I'll take you to fishing tomorrow. मतलब अगर वेदर अच्छा रहता है तो हम फिशिंग के लिए चलेंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे, है ना. If Manchester United, whatever it is, if Manchester United wins, this will be their 6th consecutive win. ठीक है, अगर अब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड विन जीत जाता है तो क्या होगा, 6th consecutive उनकी लगातार जीत होगी. और इट कैन बी लाइक इफ़ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम यू वोंट गेट टू वॉच एनी टेलीविज़न. ये वार्निंग होती है जो हमारी मदर्स देती है ना. सो यूज़ टू गिव अ वार्निंग और एडवाइस मीन्स कि अगर तुमने टाइम पे काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें कोई टीवी नहीं देखने दिया जाएगा. और इट कैन बी एडवाइस इन द सेंस इफ़ यू वर्क हार्ड इवन नाउ यू विल श्योरली सक्सीड. कि मतलब ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अगर अभी भी तुम हार्डवर्क करते हो तो श्योरली सक्सेसफुल हो जाओगे, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा. इट इज़ अ फ्रेंडली एडवाइस जिसको बोलते हैं, है ना. एंड modals can be used in main clause to express the degree of certainty, permission or recommendation about the outcome. राइट, मतलब मोडाल्स यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कहाँ यूज़ हो जाते हैं, मेन क्लॉज के अंदर. कंडीशन के अंदर विल नॉट यूज़. लाइक इफ़ यू ड्रॉप योर मोबाइल फ़ोन इट माइट ब्रेक. मतलब अगर गिराओगे तो बेटा टूट जाएगा ना मोबाइल, मतलब फ्यूचर में अगर गिर गया तो इट माइट ब्रेक. सो माइट इज़ अ मोरल हेयर. आई मे कैच अप विद द न्यूज़ इफ़ आई हैव टाइम. आई मे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई, श्योरिटी नहीं है ना. इफ़ द बॉस कॉल्स यू यू शुड गो. अगर बॉस आपको कॉल करते हैं तो आपको जाना चाहिए. यू शुड गो. शुड यहाँ पे क्या आ गया, एडवाइस आ गई, विच इज़ अ मोरल वर्ब. यू शुड गो, शुड. एंड इफ़ यू गो एंड गेट द ग्रॉसरी आई विल बी एबल टू गेट सम रेस्ट. विल बी एबल टू गेट सम रेस्ट. Okay, so let's see an example for the second conditionals type. If I would say, if I were a chef, I would make a lot of money. कि अगर मैं शेफ़ होती तो मैं बहुत सारा पैसा बना लेती. Now this is what? This is unlikely or a hypothetical condition. How? Now this is completely hypothetical situation because I'm not a chef. I'm teaching obviously, so I'm not a chef. How it is possible? So it is unreal and improbable situation. Neither it will happen now and in future. I am teaching and I'll keep on teaching. Or it can be, if you loved your mother you wouldn't be rude to her. Now what it means is कि अगर आप अपनी मदर को प्यार करते तो आप उससे rude नहीं होते. But you don't love your mother, so you are rude to her. Or we can say, I would love to lend you the money you need if only I had any. जैसा कि मैंने बोला था wouldn't की जगह पे हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं. तो उसकी कौन सी एग्जाम्पल होगी, we might buy a car if we had more money.
कि हम कार खरीद सकते थे अगर हमारे पास और मनी होती, है ना, बट वी डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार, लेकिन हमारे पास है नहीं। सोच रहे हैं हम कि अगर होती तो, जो कि नहीं थी, पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो विच इज़ इम्प्रोबेबल, ऑब्वियसली हिपोथेटिकल कंडीशन। और वी कैन से इफ़ ही कॉल्ड मी आई कुडंट हियर, अगर उसने मुझे कॉल करी भी होती तो भी मुझे नहीं सुनती। इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट ही कॉल्ड मी, ही मस्ट हैव इफ़ ही सेज टू, बट आई डोंट थिंक आई हियर्ड हिम, पर उसको नहीं लगता कि उसको सुना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड कंडीशनल. So now moving to the last one type of the conditionals is the third conditional. The third conditional means imagining a different past. देखो it is different thing. वहाँ पे तो वो चीज़ें बिल्कुल इमेजिनरी थी, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन समटाइम्स हम लोग कुछ चीज़ों को रिग्रेट करते हैं कि अगर ऐसा मैंने ना किया होता तो ऐसा हो जाना था, या कई बारी हमारा एरर होता है कहीं पे, वो हम सुधारने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने वहाँ पे उस टाइम वो गलती ना की होती तो ऐसी हो जाती सिचुएशंस विल बी डिफरेंट. So this is the way imagining a different past, imaginary situations that did not happen. वो imaginary situation जो कभी हुई ही नहीं past में, जो हो ही नहीं सकती. अब हम कौन सा past में चले जाएंगे या उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना, जो एक बार टाइम निकल गया. But still we are predicting the different kind of past, like express an impossible condition in past and its probable result in past. मतलब वो जो condition है वो भी condition भी past में होती और उसका जो result है obviously वो भी past में ही होता. Reality is opposite of or contrary to what the sentence expresses. Reality कुछ और ही होती है, हम कुछ और expect कर रहे होते हैं. Right, so that will be the third conditional, like time is past and situation is impossible in one word. Right, so the examples can be, if you had worked harder you would have cleared the exam. मतलब अगर उस टाइम पे, उस एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपने हार्ड वर्क करा होता तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाना था. दैट मीन्स बट यू डिडंट वर्क हार्ड एंड यू डिडंट क्लियर द एग्ज़ाम. राइट, सो नाउ व्हाट इट इज़, द सिचुएशन इज़ इम्पॉसिबल. अब वापस से वो एग्ज़ाम नहीं आएगा, अब वापस से आप उस टाइम में नहीं जा सकते हो. 2021 निकल गया, 2020 निकल गया, एंड वी कांट गेट बैक टू द टाइम. जो उस टाइम में एग्ज़ाम्स निकल गए, वी कांट गिव देम अगेन. अब कभी वेट करेंगे, फिर दोबारा एग्ज़ाम आएगा, है ना. एंड द मोर एग्जाम्पल्स आर, हैड आई नोन दैट यू वर कमिंग I would have ordered additional food from the restaurant. जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हो, but I didn't know that you were coming and I didn't order any food. मतलब मुझे पता ही नहीं था कि आप आ रहे हो तो मैंने कोई फूड भी नहीं ऑर्डर किया. हाँ, अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हो तो मैं ऑर्डर कर देता फूड, लेकिन अब तो आप आ चुके हो और मेरे पास फूड भी नहीं है. मतलब दोनों ही चीज़ें क्या हो गई, इम्पॉसिबल हो गई. ना उसको पता था ना उसने खाना मंगवाया, है ना. वी कांट चेंज द पास्ट बट वी आर प्रिडिक्टिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ पास्ट. क्लियर? सो दिस वॉज द third conditional. Now we'll move to the rules, like how we'll implement it as a if clause and a main clause. if clause में किस टाइप का sentence होगा, main clause में किस टाइप का sentence होगा, and I'd like to show you people